भारत में एयर इंडिया का तैयारा गिरकर तबाह, अमले समेत तमाम 242 मुसाफिर हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी भी मरने वालों में शामिल। तैयारे में अमले के 12 अरकान और 230 मुसाफिर सवार थे। 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर सवार थे। एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। तैयारा उड़ान भरने के बाद 625 फुट बुलंदी पर गया, फिर गिर गया। तैयारा गिरने से कबल 1:39 पर कैप्टन ने मेडे की कॉल दी। तैयारा भारतीय शहर अहमदाबाद के एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इलाके में गिरा। हॉस्टल में मुकीम कई डॉक्टर्स के भी हलाक होने का खदशा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयों के लिए भारतीय फौज तलब। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। ये पहला मौका है कि बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स गिरकर तबाह हुआ। पाकिस्तान, बरतानिया और दीगर ममालिक का अलमनाक हादसे पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार। बिलावल भुट्टो ने कहा, दुआएं मुतासरीन और उनके अहल खाना के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के एक रोज़ा दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। शहबाज शरीफ सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की दावत पर अबू धाबी पहुँचे। एयरपोर्ट पर शेख तहनून बिन ज़ायद अल नहयान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और सदर यूएई के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अता तारड़ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान हालात फिर कशीदा होने का खदशा। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइल ने ईरान पर हमले से मुतालिक अमेरिका को भी आगाह कर दिया। अमेरिकी मीडिया का दावा। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो जंग होगी। जंग किसी मसले का हल नहीं, कश्मीर और पानी के मसले का हल निकाला जाए। बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा ब्रसेल्स में ट्रेड के नुमाइंदे से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, भारतीय इश्ताल अंगेज इक़दामात के तनासुर में अपना केस दुनिया के सामने रखा। मुसद्दिक मलिक ने कहा, भारत सिंतास माहिदे को मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। भारतीय इक़दामात आलमी क़वानीन के मुनाफ़ी हैं। खित्ते में नई जंग का आगाज बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दुनिया मजीद किसी जंग की मुतामिल नहीं हो सकती। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का ईरान इसराइल कुशीदगी पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 500% इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक स्पीकर और चेयरमैन से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा। वज़ीर दिफा की खुलकर मुखालफत। ख्वाजा आसिफ ने तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। सीनियर रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक की भी 500 गुना इजाफे पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, इजाफा वापस लेकर सरकारी मुलाजमीन जितना 10% किया जाए। सहाफ़ियों की भी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़जाना से सख्त सवालात। मोहम्मद औरंगज़ेब तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। 500 गुना इजाफे का दिफा करते रहे। खजाना कमेटी के इजलास में चेयरमैन कमेटी नवीद कमर और उमर अयूब में तल्ख कलामी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्रीफिंग के बाद उमर अयूब की सवाल पूछने की कोशिश। नवीद कमर की जानिब से इजाज़त न देने पर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली सख्त बरहम। कहा, आपने सवाल ना पूछने दिए तो हम वॉकआउट कर जाएंगे। नवीद कमर ने कहा, सवाल करना आपका हक है, लेकिन इस तरह मीटिंग में खलल नहीं डाल सकते। सिंध का 3300 अरब रुपए से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। महकमा खजाना ज़राए के मुताबिक 1100 अरब रुपए से जायद की रकम तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस की जाएगी। बजट पेश करने से कबल वज़ीर आला काबीना से मंजूरी लेंगे। सिंध काबीना का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा का 2118 अरब रुपए का सरप्लस बजट कल पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं, तनख्वाहों और पेंशन में वफाक से ज्यादा इजाफा करेंगे।
माली साल 2025-26 में अखराजात के लिए 1962 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 547 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला ने नए टैक्स लगाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, काम करने की नीयत हो तो 15 साल नहीं 1.25 साल ही काफ़ी होता है। पंजाब ने सारे मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए हैं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, पंजाब में 15,000 स्कूल ऐसे हैं जो फ़ाल नहीं। अब तक 26 लाख नए बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान के दो ही दुश्मन, एक भारत और दूसरा पीटीआई। पिछली हुकूमत मुल्क को अंदरूनी तौर पर डिफॉल्ट कर चुकी थी। तहरीक इंसाफ तबाही मचाकर गई, तारीखी तिजारती खसारा छोड़ा। पीटीआई किस बुनियाद पर हुकूमती मुआशी एजेंडे पर तनकीद कर रही है? वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने मईशत को बहाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी तौर पर गैर मकबूल और मुआशी तौर पर नागुज़िर इक़दाम किए। अमीरों ने अमीरों का बजट बनाया, आवाम के लिए बजट में कुछ भी नहीं। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। मुल्की एहतजाज शुरू करने का ऐलान। चौधरी मंजूर अहमद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हर हद तक जाएंगे, तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। एहतजाज के लिए मुल्क भर की ट्रेड यूनियन से राबते कर रहे हैं। हुकूमत का बजट टैक्स और टैक्स के सिवा कुछ नहीं। 111 महकमों को टैक्स इस्तिस्ना देना अफसोसनाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, FBR के महकमे को ख़त्म कर दें तो ज़्यादा टैक्स जमा हो सकता है। मुल्क में जितनी भी सियासी हुकूमतें इक़्तिदार में रहीं वो सब अंजुमन गुलामान अमरीका थी और हैं। अमरीका हमारा खुदा नहीं, ना ही हम अमरीका के गुलाम हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफर की सज़ाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया, मुलजिम ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। दोनों निचली अदालतों का फैसला मुतफ़िका तौर पर दुरुस्त करार दिया जाता है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। अदालत का शरीक मुल्ज़िमान की सज़ाएं कम करते हुए रिहा करने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,26,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,24,093 की सतह पर बंद हुआ। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। सरगोदा और CB 48 सेंटीग्रेड के साथ सबसे गर्म इलाके बन्नू, डेरा इस्माइल खान, अटक, जहलम में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, साहिवाल, दादू, नवाबशाह, बहावलपुर, डेरा गाजी खान में पारा 46 डिग्री पर जा पहुंचा। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी, तुर्बत 45, सखर, जम्मू 44 और हैदराबाद में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की कई इलाकों में कल से 18 जून तक बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अपने पैगाम में कहना है, बच्चों से मशक्कत लेना आलमी चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान बच्चों के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, आज के दौर में चाइल्ड लेबर के वाक़यात इंसानियत के लिए अलमिया हैं। कौमी स्टार क्रिकेटर बाबर आजम ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग का हिस्सा बन गए। बाबर आजम बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करेंगे। सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम के साथ वाहिदे का टीजर जारी कर दिया। और बीरबाला का सियाहती मुकाम कुमराट, कुदरती हुस्न से मालामाल जंगलात, खूबसूरत आबशारों और दरियाए पंचगोड़ा के नीले पानी पर मुश्तमिल वादी सयाहों की तवज्जो का मरकज़। हर साल लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह सहर अंगेज वादी को देखने आते हैं।